है मेरे दिल का नूर, नूर, तुम रो रही हो यार, क्या हो गया है? दफा करो, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, बड़े आहत मिलेंगे। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसको मेरी रिंग नहीं चुरानी चाहिए थी। रिंग? वो तुम्हारा मंगेतर ले गई है और तुम रिंग को रो रही हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बन रहे? सही टाइम पे आया मैं। हाथ मत लगाना, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। गो। ये इज्जत है, ये इज्जत है मेहमानों की इस घर में। मुझे बहुत काम है, ये भी करना है, मुझे और भी काम है। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मैं बहुत बिजी हूँ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। शमामा, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मिस नूर, देख रही हैं आप? मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत ज्यादा काम है। जाओ यहाँ से। और हाँ, आज मेरे पास बिल्कुल एक पैसा भी नहीं है। गो। अच्छा, वो पैसे नहीं तो नगेट्स खा लूं? मैंने कहा ना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। जाओ। बिलीव। आप क्यों इस तरीके से उनसे बात करती है? वो हर्ट हुए होंगे। तो होता फिर, शुक्र है जान छूटी। लेकिन उनकी अम्मी भी तो सौतेली है ना। हाँ, खालों ने चोरी छुपे अपनी किसी कॉलीग से शादी कर ली थी। मेरी खाला ने बड़ी बर्दाश्त दिखाई। फिर एक हादसे में खालू और उनकी दूसरी बीवी की डेथ हो गई, तो खाला ने वलीद को अपने पास ही रख लिया। फिर तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो वाकई बहुत तकलीफ में होंगे। जो कुछ उनकी सौतेली अम्मी के साथ हुआ, उसके बाद वो वलीद को तकलीफ ही तो पहुंचाएंगी। सपने सच हो गए, रिश्तों के धागे बुन गए, वादे रंग लाए हैं, खुशियों के नाते जुड़ गए। हो रास्ता हो तेरा कहकशां सा, खुश तू रहे है ये दुआ, महकी सुबह रंगी शामें साथ में लाया हूँ, आज फलक से तारों की बारात में लाया हूँ। मांगू रब से यही दुआ हर संग सितारा हो, वादे कसमें फूल वफा के हाथ में लाया हूँ, रास्ता हो तेरा कहकशां सा, खुश तू रहे है ये दुआ, महकी सुबह रंगी शामें साथ में लाया हूँ, आज फलक से तारों की बारात में लाया हूँ। मांगू रब से यही दुआ हर संग सितारा हो, वादे कसमें फूल वफा के हाथ में लाया हूँ। ये जो नेक्स्ट गाना है, ये अब मैं जो फरमाइश करने
मैंने आपसे कहा था ना कि इसका गाना बजाना सब बंद करवाएं। मेरी आपने सुनी होती तो ये तमाशा ना हो रहा होता। गलत काम नहीं किया मैंने। गलत काम? शादी ब्याह के फंक्शंस में गाने का इतना ही शौक है ना, तो छोड़ दो डिग्री और करो यही काम। अकल से बिल्कुल पैदल है ये लड़का। मेरे उस दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई होगी? मम्मी, ये इसका नहीं, ये आपका कसूर है। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अब भुगते हैं। अच्छा गया तुम? बेहतरीन। आवाज अच्छी है, सुर भी अच्छा है, इसमें वेरिएशन भी काफी है, लेकिन दिल को नहीं लगा गाना। मेरे उस दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई होगी? शादी ब्याह के फंक्शंस में गाने का इतना ही शौक है ना, तो छोड़ दो डिग्री और करो यही काम। आप इसने की है काफी इंसल्ट। वो तो उसने करनी ही थी। कितनी एम्बैरेसमेंट हुई होगी इसके लिए। वो तो अपने दोस्तों से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होगा। ये भी एक अजीब तोहफा नहीं मिला आपको? मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा उसे शादी ब्याह और मेहंदी के फंक्शन में गाने की क्या जरूरत थी। आखिर उसने इतने पैसे का करना क्या है? कानून का खजाना हो तो वो भी वो खाली करते, इसलिए ये तो पूछो विवाह कि उसने करना क्या था इन पैसों का। मुझे तो बहुत शदीद फिक्र लग रही है। पापा ने पहले ही बहुत दुख सही है जिंदगी, ये कोई नई आजमाइश ना ले आए उनके लिए। पता है कितनी तंग पड़ी है वो उसके हाथों। हाँ तो बेटा नूर, हाँ तो नूर बेटा, तुम कब से जा रही हो कॉलेज? जी 2 तारीख से। गुड। मैंने जमान को फोन करके बता दिया था कि मैंने तुम्हारी एडमिशन करवा दी है। उसने तुम्हें कोई फोन तो नहीं किया? नहीं। मुझे तो लगता है माँ के साथ साथ बाप भी सौतेला हो गया। जमान इतना सन मुरीद हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। यानी बेटी की खुशी में शरीक होना भी जरूरी नहीं समझा। वो अब्बू मसरूफ होंगे। अब तुम उन्हें डिपेंड मत करो। चचा से तो मैं खुद बात करूंगी इस दफा जब वो आएंगे। उन्हें हो क्या गया है? जी बेटा तुम्हारे ताया ने सबका जेब खर्च दिया है और ये तुम्हारा। लेकिन इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी? रख लो, जरूरत पड़ेगी। सब कुछ तो आप लोग लेकर दे देते हैं। रख लो, तुम्हें तब जरूरत पड़ेगी जब तुम्हारा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होगा। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, कोई किसी पर बोझ नहीं होता। हर एक अपना रिस्क खुद लेकर आता है। और देखो, अब तुम ये उदास रहना छोड़ दो।
कोई जरूरत नहीं है उस जुम्मा जुम्मा 8 दिन की मंगनी के लिए रोने धोने की। अच्छा, ओ हाँ बेटा, ड्राइवर जा रहा है मार्केट तक मेरे कुछ दुपट्टे डाई करवाने के लिए। मुझे शमामा बता रही थी कि तुम्हें कुछ बाजार से काम है, तो ऐसे करो पहले तुम हो आओ, फिर मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा डॉक्टर हल मैंने थैंक यू। जो पास तू मेरा जहां मेरे पास है, समझे ना तू नजदीकियां कुछ खास हैं अब दरमियां, जाने ना क्यों मैं हूँ तुम बिन अधूरा। कैसे मैं यूं जीऊं देखकर मुझे आज़मां, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे। राही हूँ मैं, मंजिल है तू, कश्ती हूँ मैं, साहिल है तू। देखूं जिधर आए नजर, मंजर में हर हाइल है तू। बेअसर हुई हर दुआ, फिर भी ना तू मेरा हुआ। देखकर मुझे आज़मां, नाराजियां खामोशियां छोड़ दे।
आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन रोज रोज मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। मुझे पता है। अब तुम बहादुर बनो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। तुम अब बड़े शहर की लड़की और मेडिकल कॉलेज में पढ़ना शुरू करने वाली हो, तो अपना हर काम भी खुद करना सीखो। ठीक है, मैंने दोस्त भी बनाऊंगी। बिल्कुल बनाना, बल्कि ढेर सारे बनाना। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। आई नो, वो तो मैं हूँ। अगर इस तरीके से आप मेरी मदद ना करती तो मैं... ओके ओके ओके, तकरीर बंद, कॉलेज आ गई। उतरो। लेकिन यहाँ तो इतने सारे लड़के हैं। नूर, जाओ भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ, गो। जवान लड़की और महीनों से गैरों के घर छोड़ रखा उसे। भाई तुमने ही कहा था कि उसे वहां छोड़ आऊं। मैंने ये नहीं कहा था कि मुस्तकिल वहीं छोड़ा उसे। अब भाईजान ने उसे मेडिकल में एडमिशन ले दिया है, तो कैसे लेकर आऊं? नहीं, भाईजान कौन होते हैं तुम्हारी औलाद के बारे में फैसला करने वाले? तो मैं क्या करूं नूर का? मंगनी की वो तुमने तुड़वा दी। अब अगर ताया ने उसे मेडिकल में एडमिशन लेकर दिया है तो वो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। एक तो आपके ताने खत्म नहीं होते, ये शहनीला और सुनीला तो आपको दिखाई नहीं देती नूर के सामने। हर वक्त बस नूर नूर नूर। यहाँ मुझे काम की मुसीबत पड़ी है, आप अपनी लड़की को नहीं लेकर आ रहे। अच्छा बाबा, ले आता हूँ। न यहाँ चैन है न वहाँ चैन। क्या आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? क्रिएटर्स वन पाकिस्तान में टैलेंट के फरोग के लिए ला रहा है एक बेहतरीन मौका। तो अभी फोन उठाइए और अपनी सिंगिंग, एक्टिंग या स्क्रिप्ट की वीडियो या तस्वीर creators@creators1 पर ईमेल कीजिए और पाकिस्तान के वसी तरीन डिजिटल मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बन जाइए।